हेलो दोस्तों, एक बार फिर से YouTube चैनल में हमारे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और एक नए जोश और उल्लास के साथ इस वर्ग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग सारे लोग ध्यान से बैठकर अपने कॉपी पे नोट्स निकाल कर बैठ जाइए और तब तक इस क्लास को मत छोड़िए जब तक इस क्लास की समाप्ति ना हो जाए। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, हर एक स्पेलिंग आपको बखूबी याद हो जाएगी। ध्यान से पढ़ने का कोशिश करना, क्योंकि जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे उम्मीद है उतना आसान आप बनाते रहोगे। रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम जब तक उस पर चलेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आगे है क्या। तो आपको धीरे धीरे चलना है और उस रास्ते को भी फतेह करना है जिस रास्ते से आप चलने से डरते हैं। तो ध्यान से मेहनत करना और अंत तक मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत के बाद आराम है, ये बात सत्य है। क्योंकि जितना ज्यादा आप तपोगे उतना ज्यादा आप निखरते रहोगे, क्योंकि हीरा जितना ज्यादा तपता है उतना ही ज्यादा चमकता भी है। आइए इस क्लास की धमाकेदार शुरुआत करते हैं और आप लोग सारे लोग जुड़ते रहें। कोई समस्या कोई परेशानी अगर आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने शब्द अंकित करके हमें ये बताना कि सर आपसे ये गलती हुई है या आप अच्छा पढ़ाते हैं। आप कमेंट जब करते हैं उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों ने कुछ रिप्लाई तो दिया है, अन्यथा इसमें क्या मतलब है आप पढ़ के चले भी जाते हैं। तो इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे इंग्लिश में काफी ज्यादा कमजोर हैं, तो उन बच्चों तक आप पहुंचाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आइए इस क्लास की एक बार फिर से उसी अंदाज में शुरुआत करते हैं। पहली स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो पहली स्पेलिंग है, आज की पहली स्पेलिंग है जो वो है मरमर। तो मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो बार बार बोलता रहता है, किसी की सुनता ही नहीं है, उसे कहते हैं बहुत बड़बड़ाता है। मतलब बार बार और बोलता ही रहता है, मतलब कर कुछ नहीं पाता है पर वो बड़बड़ाता रहता है। तो पहली स्पेलिंग है मरमर, MURMUR। तो मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। वो लगातार बोलते रहता है, आपकी बात भी नहीं सुनता, पड़ोसी की बात भी नहीं सुनता, वो किसकी बात नहीं सुनता, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मरमर। आपको ध्यान से याद हो रहे हैं तो लाइक थंबनेल जरूर करते रहें इस वीडियो को। नेक्स्ट स्पेलिंग है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। जब आप किसी से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये हमारा कार्य आप कर जरूर देंगे, आप उसकी आशा पर खरे उतरते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? EXPECT। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, अंत तक बैठे रहिए इस क्लास के पास। आपको भूल कर भी ये स्पेलिंग ऐसा नहीं कि याद ना हो, आप अंत तक बैठे। आपको मेरा वादा है कि आपको जरूर स्पेलिंग से याद होंगी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है रेड्यूस कर दिया। क्या कर दिया है? रेड्यूस कर दिया। जब आप किसी को कोई कार्य करते हैं तो आप किसी कार्य को कम करते हैं, तो रेड्यूस का मतलब होता है कम करना। जब आप किसी चीज को कम कर देते हैं तो उसे बोलते हैं रेड्यूस कर देते हैं। आप क्या कर देते हैं? रेड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चैटर। चैटर का मतलब होता है बकवास करना। चैटर बॉक्स माने होता है बातूनी। ध्यान से आप समझने की कोशिश करना, इस स्पेलिंग को हम ध्यान से आपको याद करा देंगे। चैटर करते हैं, आप क्या करते हैं? चैट करते हैं। तो चैट का मतलब होता है किसी से बातचीत आप कर रहे हैं, SMS के जरिए अपना संदेश वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो चैट का मतलब होता है बातचीत करना। चैटर का मतलब होता है जैसे ही उसमें डबल टी लगी, आप ज्यादा बात करने लगे। एक टी लगी थी, आप बात कर रहे थे, ध्यान से समझना। दूसरी टी जैसे ही लगती है, आप ज्यादा बात कर रहे हैं। जैसे ही आप ज्यादा बात करने लगते हैं किसी के सामने, तो आपकी बातों को फालतू समझ लेता है, कहता है ये बकवास कर रहा है। आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे CHAT लगाया आपने, चैट लगाया, तो चैट का मतलब होता है बात करना। आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं कोई SMS के जरिए, जैसे एक टी और लगाकर ER लगा दिया चैटर, आप बार बार किसी अक्षर को दोहरा रहे हैं, आप बराबर किसी से बकवास कर रहे हैं, तो चैटर का मतलब होता है बकवास करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है डिफर। डिफर कर रहे हैं मतलब विलंब कर देना। आप किसी चीज में देर कर रहे हैं, किसी चीज में आपको कोई कार्य
सौंप दिया गया, कहा गया कि आपसे 1 घंटे में आप कर देना, उसको आप 1.5 घंटे में भी नहीं कर पाए तो आप उस कार्य को क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। डिफर का मतलब टालना भी होता है, उस चीज को आप टाल रहे हैं लगातार। नेक्स्ट स्पेलिंग है फ्राइटन। तो फ्राइटन का मतलब होता है FRIGHTEN। फ्राइटन का मतलब होता है धमकाना। आप किसी को धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप किसी को धमका रहे हैं कि ये कार्य हमारा करना ही होगा, नहीं तो हम कुछ तुम्हारे लिए गलत ही सोचेंगे। तो आपको डरा धमका कर आपको फ्राइटन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फ्राइटन कर देते हैं। तो फ्राइटन का मतलब होता है धमकाना। आपको कोई धमका रहा है तो आपके ऊपर थ्रेट का मतलब भी धमकाना ही होता है। तो फ्राइटन का मतलब होता है धमकाना। आपको कोई व्यक्ति धमका रहा है, धमका कर आपसे कोई कार्य करवा रहा है तो उसे कहते हैं फ्राइटन। और आज के स्वतंत्र देश में आपको कोई धमका कर कार्य करे तो आप उसे मत कीजिएगा। आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो फ्राइटन का मतलब होता है धमकाना। नेक्स्ट वर्ड है ओवरडू। यहाँ पर ओवरडू है, क्या है, ओवरडू है। तो ओवरडू का मतलब होता है अति करना। जब कोई व्यक्ति अति करने लगता है तो वहां पर हम उसे ओवरडू कहते हैं। ओवर का मतलब होता है अधिक। जब आपसे कोई अधिक से अधिक कार्य अति करने लगे, अति का मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्य मतलब कुछ करने लगे आपके प्रति, तो उस वो कह देते हैं ओवरडू कर रहा है। तो ओवरडू का मतलब अति करना, मतलब उम्मीद ही तुमने खत्म कर दी हमसे, तो उसे कहते हैं अति करना। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरडू का मतलब। नेक्स्ट स्पेलिंग है कोक्स, COAX। कोक्स का मतलब होता है बहलाना। जैसे आपको कोई फुसला रहा है, बहला रहा है, कह रहा है कि 10 रुपए तुमको हम देंगे, हमारा ये कार्य कर दे। आपसे काम निकलवाने के लिए काफी ज्यादा वो मेहनत आपसे करवा रहा है, सिर्फ 10 रुपए के लिए आपको वो बहला रहा है, आपको वो फुसला रहा है कि आप हमारा ये कार्य कर ही देंगे। किसी लालच में आपको बुलाकर आपसे उम्मीद से ज्यादा मेहनत करवाता है, तो ये कॉस्ट करता है, क्या करता है, कॉस्ट करता है। कॉक्स क्या बोलते हैं इसे हम, कोक्स। तो कोक्स का मतलब होता है बहलाता है आपको। नेक्स्ट स्पेलिंग है डेजिस्ट। डेजिस्ट का मतलब होता है बंद कर देना। जैसे ही आपको डेजिस्ट कोई करता है तो आपको बंद कर देता है, क्या कर देता है, बंद कर देता है, किसी कार्य में आपको बंद कर देता है। तो डेजिस्ट का मतलब होता है बंद कर देना। नेक्स्ट स्पेलिंग है फोर्टिफाई। तो 45 का मतलब होता है मजबूत करना। तो 45 का मतलब होता है मजबूत करना। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। आपको हम इसी बोर्ड से स्पेलिंग्स पूछेंगे, आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद बताने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, अब हम आपसे स्पेलिंग्स पूछेंगे, आप ध्यान से पूरी ईमानदारी के साथ बताने का पूरा प्रयास कीजिए। पहली स्पेलिंग हम आपसे पूछ रहे हैं, फ्राइटन का मतलब होता है क्योंकि आपसे कोई कार्य जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, तो उसे हम बोलते हैं कि फ्राइटन कर रहा है, कोई आपको धमका रहा है। जैसे ही आपको कोई व्यक्ति धमकाए आप उस कार्य को मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ा लोग कोई घर का हो तो कोई बात अलग है, अगर बाहरी कोई व्यक्ति आपसे धमका कर काम करवाना चाहता है तो उस कार्य को आप छोड़ देते हैं। क्योंकि हम आजाद स्वतंत्र देश में हैं, तो हमसे ये कोई उम्मीद ना करे कि इसे गुलामी की जंजीरों में बांध सकते हैं, क्योंकि एक बार गुलाम हो चुके हैं, दोबारा हम किसी के गुलाम नहीं रहे। भले कम खाइए आप, पर किसी के गुलाम बनने से अच्छा एक छोटा सा मालिक बनना बेहतर होगा। तो पहली जो स्पेलिंग हमने आपसे पूछी थी फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है धमकाना। कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइटन। पहली स्पेलिंग है, सबसे पहली स्पेलिंग हमने आपसे पूछी थी मरमर। तो मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। कोई व्यक्ति बराबर बड़बड़ाते रहता है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं तो वो बड़बड़ाता ही रहता है, उसकी बात से कोई किसी का मतलब नहीं रहता, उसे छोड़कर सारे व्यक्ति चले जाते हैं। बाद में वो सोचता है कि क्यों हमारी बात इतनी खराब थी कि कोई लोग रुका ही नहीं हमारी बात सुनने के लिए। तो बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि आपकी कदर तभी होती है जब आप कम बोलते हैं। जितना आप ज्यादा बोलने लगते हैं आपसे व्यक्ति धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, क्योंकि आज के समय में किसी के पास तुम्हारी फालतू की बात सुनने का समय नहीं है। बोलो आप ये बात हम सही कह रहे हैं या गलत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, रिड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज को कम कर रहे हैं, लगातार आप कमी महसूस कर रहे हैं तो रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है चैटर। तो चैटर का मतलब होता है बात करना। तो चैटर का मतलब होता है बकवास करना। जैसे ही आप बराबर बकवास करते रहते हैं, आपकी बात भी वहां पर भी कोई नहीं सुनता है, वहां से भी धीरे धीरे भीड़ खत्म हो जाती है। आप कोई एक्सपीरियंसदार थोड़ी बात करेंगे तो 2 व्यक्ति सुनेंगे। जैसे ही आप बार बार बात करते रहते हैं बार बार, तो जो व्यक्ति आपको देखता है, भले आप किसी काम की बात करते हो,
पर वो सुने ना यार, ये तो ऐसे ही फालतू में बात किया करता है। तो चैटर का मतलब होता है बकवास करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है डिफर कर रहा है। क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। तो डिफर का मतलब होता है टालना। कोई व्यक्ति किसी चीज को टाल देता है। जैसे किसी ने कहा कि कल काम करने हम आऊं, तो वो कहता है नहीं आज नहीं, वो बराबर टालता रहता है आपको, तो आपको परेशान कर देता है, मतलब विलंब कर देना, विलंब करता है मतलब। नेक्स्ट स्पेलिंग है ओवरडू। ओवरडू का मतलब अति करना। आप किससे पूछा गया कि 10 क्वेश्चन बताइए, आपने तो 10 के 20 बताना शुरू किया, 40, तो वो कहे इतनी याद करने की क्या आवश्यकता है कि आप लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 10 पूछे से 11 बता देते, बस इतना ही बहुत था। नेक्स्ट स्पेलिंग है कोक्स। कोक्स का मतलब होता है बहलाना। जब कोई आपको बहलाता है, फुसलाता है और किसी जाल में फंसा देता है, तो उसे एग्जाम्पल के लिए चूहा को फुसलाने के लिए उसे चूहेदान में रोटी लगाकर उसे मार दिया जाता है, तो उसे बहला फुसलाकर उसे फंसा लिया जाता है। तो कोक्स का मतलब होता है बहलाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है डिजेस्ट। तो डिजेस्ट का मतलब होता है बंद कर देना। डिजेस्ट का मतलब होता है बंद, किसी कार्य को बंद कर देना। नेक्स्ट और अंतिम स्पेलिंग है 45। तो 45 का मतलब होता है मजबूत करना। दोस्तों ऊपर लाइन लिखी हुई है, मेहनत के बाद आराम है। बिल्कुल बात सत्य है। ध्यान से पढ़ेगा और अंत तक मेहनत करेगा। मेरी उम्मीद आप सभी से है कि आप लोग एक दिन इंग्लिश के अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे और अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप किसी के बहकावे में आकर शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढिएगा, क्योंकि जितना आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढते रहेंगे आप जीवन भर ऐसे ही भटकते रहेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा नहीं, आप थोड़ा ज्यादा पढ़िए, पर पढ़िए जरूर, क्योंकि पढ़ने से आपको जो हासिल होगा वो किसी को बांटने से नहीं मिलता है। कि 2 भाई हैं और वो एक व्यक्ति पढ़ा है, एक नहीं पढ़ा है, तो किसी के बांटने से वो विद्या ऐसा धन है, किसी की बांटने से बटने वाला नहीं है। जो उसको आता है वो तुम्हें भी आना, उसके लिए तुम्हें भी तपना पड़ेगा जितना वो भाई भी तपा है। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है, दूसरों के सहारे मत रहिए, स्वयं चलना सीखिए, क्योंकि जितना आप अकेले रहेंगे, अकेले चलेंगे, उतना बेहतर सीखते रहेंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि अपने नोट्स, अपने कॉपी पेन स्वयं से चलाइए, अपने हाथों से अच्छी राइटिंग में लिखिए, इन वर्ब्स को लिखिए, और जो हमारी क्लास लाइव क्लास चलती है 4:20 पर, उस क्लास को निरंतर लेते रहिए। हमारी उम्मीद है कि आप लोग एक दिन इंग्लिश में अच्छे स्टूडेंट बनकर तैयार हो जाएंगे। आप भी किसी को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि शिक्षक ही एक बताता है कि क्वेश्चन को सरल कैसे करना है। क्या आप सरल क्वेश्चन को कर सकते हैं? जितना ज्यादा आप एक बार गलत भी लिखिए, क्योंकि जब तक आप गलत नहीं लिखते हैं आपको सही का पता नहीं चलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं वो दुख क्या जाने, और जो व्यक्ति कभी दुखी रहा ही नहीं तो वो दुख क्या जाने। ध्यान से समझना, जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है उसे रोने से कोई मतलब नहीं कि रोना भी होता है। जो व्यक्ति हमेशा दिन में रहता है उसे ये नहीं पता कि कभी रात भी होती है, पर जो हमेशा रात में ही रहता है उसे ये नहीं पता कि दिन होता है। आप दोनों रास्ते पर चलने का प्रयास मत कीजिए, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे चलिए पर निरंतर चलते रहिए, उस कार्य में आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे आपकी सोच बदल देगी कि हम मेहनत किए हैं। और जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, उतना आप बेहतर बनते जाएंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी को फिर क्लास में मिलेंगे इसी जोश और उल्लास के साथ। तब तक ले जाते, जय हिंद, वंदे मातरम।